Has a booming economy worth 60,000 crore rupees. That's about $7 billion. According to India's apex trade body, that's how much the festival of Holi is expected to add to the economy, $7 billion US. इस बार होली पे इंडियंस ने चाइनीज को बड़ा धचका दिया है। हर साल होली के त्यौहार पर चाइना जो है वो इंडियन मार्केट में अपने होली प्रोडक्ट थ्रो करता था और 2 से 3 दिनों में 10.5 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाता था। लेकिन इस बार इंडियंस ने होली पे चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट किया है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को तरजीह दी है। जिसके 2 साल पहले चाइना से काफ़ी लोग माल मंगाते थे और वहाँ से आता था। पिछले 2 साल से जो इंपोर्ट है उस पर थोड़ा सख्ती हो गई है और जो वहाँ की जो आइटमें हैं वो बहुत कम आ रही हैं। बाजार है इस बार मार्केट बहुत अच्छी, इंडिया का मार्केट बहुत अच्छा और इंडिया भी अच्छे प्रोडक्ट चाइना की तरफ बना रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं और अच्छा सेल है इस बार। इंडिया का सामान बहुत अच्छा सेल है और चाइना का सामान जो है बहुत कम लोग मांगते भी हैं बाजार में। भारत में चीनी प्रोडक्ट्स और चीनी कंपनियों का बॉयकॉट सामने आया और चीन ने सीधा सीधा कह दिया कि अगर ये करना है तो फिर अगले जो स्टेप्स हैं उसके लिए भी तैयार रहा जाए। क्या भारत चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं, चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, भारत ये चीज अफोर्ड कर सकता है कि चाइना उनका बॉयकॉट कर दे? असल में बात ये है कि चाइना जो है ना वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट बन गया जी। इंडिया भी बड़ी लुक्रेटिव मार्केट है। वैसे चाइना को अच्छा खासा घाटा हुआ है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और ये जानेंगे कि इंडियंस में कितनी ज़्यादा यूनिटी है कि वो मेड इन इंडिया को प्रेफर करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट पर। लेकिन पाकिस्तान आज तक जो है कपड़ा बनाने वाली सुई तक जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। पाकिस्तानियों को मेड इन चाइना पे तो ट्रस्ट है लेकिन मेड इन पाकिस्तान पर नहीं। इसी जय हिंद दोस्तों आई होप आप सबने होली बहुत अच्छे से मनाई हो, आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। दोस्तों इसी बीच भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े निकल के आए, बहुत खुशी करने वाले आंकड़े। वो आंकड़े ये है दोस्तों कि इस बार होली पे भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों ने 60,000 करोड़ रुपए ऐड की। 60,000 करोड़ अगर हम यूएस की टर्म में बात कर ले तो लगभग $8 बिलियन। ये बहुत बड़ी बात होती है। $8 बिलियन आप इमेजिन करें कि पाकिस्तानियों की तो अर्थव्यवस्था भी नहीं होगी इतनी, या इतने रुपए उनके पास नहीं होंगे जितना भारतीयों ने होली पे खर्च कर दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के पड़ोसियों को मिला ले, चाइना को छोड़ के, तो $8 बिलियन नहीं होंगे इनके पास करंटली, लेकिन भारतीयों ने उतना सिर्फ होली में खर्च कर दिया। तो दोस्तों पिछली बार की तुलना में ये 20% की उछाल है। आप देखें कि पिछली साल अगर 6 बिलियन खर्च हुआ था, 40,000 करोड़ खर्च हुआ था होली के दिन, और इस साल डायरेक्ट 20% बढ़ के 60,000 करोड़ हो। तो ये चीजें होती। आप दोस्तों इसी से अंदाजा लगाइए कि भारतीय या हम कह लें सनातनी जितने भी त्योहार होते हैं उन सब में अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में पैसे ऐड होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। होली हो गया, दीपावली हो गया, नवरात्र का त्योहार हो गया, आप देखिए सब में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको रोजगार मिलता है। क्या सनातनी त्योहार के अलावा कोई ऐसा त्योहार है जिसमें रोजगार मिलता हो सबको? आप ही लोग कमेंट करके बताएं। अच्छे ताल्लुकात की बात की जाए तो भारत चाह रहा था कि चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए। भारत ये चाह रहा था कि चीन के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात आगे बढ़े ताकि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं उसको किसी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन चीन ने बड़ा खरा जवाब दे दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि भारतीय मीडिया भारतीयों की ईगो को फीड करने के लिए नेगेटिव खबरें देता है और उसके नतीजे में भारत में चीनी प्रोडक्ट्स और चीनी कंपनियों का बॉयकॉट सामने आया और चीन ने सीधा सीधा कह दिया कि अगर ये करना है तो फिर अगले जो स्टेप्स हैं उसके लिए भी तैयार रहा जाए। क्या भारत चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं, चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, भारत ये चीज अफोर्ड कर सकता है कि चाइना उनका बॉयकॉट कर दे? असल में बात ये है कि चाइना जो है ना वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट बन गया जी। इंडिया भी बड़ी लुक्रेटिव मार्केट है। 61.5 बिलियन जो गालबन कोई 15.8% बनता है चाइना की ट्रेड का, वो भारत के साथ उनकी जो ट्रेड चल रही है और उसमें बहुत एक लुक्रेटिव आइटम जो है वो है सीमेंट। और सीमेंट जो है वो कोई 36% इलेक्ट्रिकल मशीनरी है जो वो करते हैं और उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब इस इंडो चाइना बॉर्डर ट्रेड के तहत आप ये देखिए कि 44 साल बाद एक नथुलाल पास है वो खोला गया है जिसका फायदा भारत को भी है। अब भारत अगर चूंकि इकोनॉमी जो है वो बायलैटरल रिलेशंस में बेसिक स्टेप होता है, बुनियादी स्टेप। ब्रिक्स की समिट भी हो रही है जहाँ पे गोवा में हो रही है, जहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं। तो
अगर भारत इंडिया चाइना की ट्रेड को बंद करता है तो उसका भारत को बजाते खुद भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आपने देखी जब मार्केट में ग्लट होता है या मार्केट में जो चीजें आती हैं, जो कुछ चीजें होती है बायलैटरल ट्रेड के तौर पे आती हैं। अब इंडिया में जो चीजें आ रही हैं वो ईरान की तरह चाइना बार्टर ट्रेड पे तो नहीं कर रहा ना, यानी चाइना ईरान के साथ जो ट्रेड कर रहा था सैंक्शंस के जमाने में, उस जमाने कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी की ट्रेड होती, यहाँ तो हार्डकोर एक्सचेंज की ट्रेड हो रही है। चाइना इंडिया को भेज रहा है, इंडिया जो है वो चाइना के पास की चीजें जा रही हैं, उनकी इंपोर्ट भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है। अब इसका इफेक्ट जो है वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे ही आता है। तो इसमें अगर आप देखिए, जो मैं बुनियादी बात करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो जब वजूद में आया था या जब उसने ओथ लिया था तो उसने क्या कहा था इंडिया के लोगों को कि जी शाइनिंग चाइना, और हम एक कोऑपरेटिव अपने एक ऐसा सेक्टर क्रिएट करेंगे जहाँ पे ट्रेड बढ़ेगी और लोगों को फायदा। अब जब अगर इस इनपुट को आप रोकते हैं तो आप तो बुनियादी अपने वादे से फिर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि चाइना को इसके ऊपर, क्योंकि 61.5 बिलियन डॉलर का मामला नहीं है, ये उन कंपनियों की कंजम्पशन का मामला है जो कंपनियां ऑलरेडी इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई है, और उन कंपनीज को कहीं ना कहीं बिजनेस मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो एक शॉर्ट चीज है कि चाइना दुनिया में तमाम जगह पर अपने प्रोडक्ट्स भेज रहा है। चाइना को इतना मसला नहीं होगा जितना धचका डेफिनेटली इंडिया को पड़ेगा। लेकिन चाइना को 7 to 8 बिलियन लॉस हुआ, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, वो तो चाइना का लॉस हुआ है, और लेकिन ये है कि इंडिया को तो फ़ायदा हुआ है ना। हम तो इससे हट के कि वो हमारा नेबर कंट्री है, लेकिन फाइनेंशियल हवाले से आप अगर उसको एस्पेक्ट से उसको देखते हैं तो इंडिया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और इसी तरह हमारे कंट्री को भी इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि हमारे पास तो कुछ भी आपने देखा है, कुछ भी अपना नहीं है। किसी भी चीज़ पे आज तक आपको मेड इन पाकिस्तान नजर आया है? बस असल में माइनर सी चीज़ों पे मेड इन पाकिस्तान तो नज़र आया है, लेकिन ये हमारा एक नेशनल, जिसको मैं कहता हूँ ना, वो एक डिज़ास्टर टाइप है कि हमें प्राउड नहीं है अपनी चीज़ों पे। और बाकी दुनिया के अंदर जब भी जिसने रेवेन्यू जनरेट करना है वो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होती है। अब लाइक एग्जांपल यू कि बांग्लादेश हमारे बाद हमसे, मतलब वो आज़ाद हुआ है, उसका जो 1 टका है वो पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर है। सो वो जिसको हम कहते हैं ना, आप 1 टके के नहीं हो। अब वो टका भी जो हमसे इतना ज़्यादा वो एक्सीड कर गया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो असल में होती हैं एक्सपोर्ट से, आपके मैन्युफैक्चरिंग से। दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पे आप देख लें, चाइना इससे पहले सदियों से आबाद था, सब कुछ था, चाइना ने तरक्की नहीं की थी। अभी लास्ट 30 ईयर्स में उसने जो है ना वो तरक्की की है, और उसकी बेसिक वजह ये है कि उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। तो जब तक हम इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे हम तरक्की नहीं कर सकते, चाहे हम जितनी बड़ी बिल्डिंग्स भी बना लें। आपसे ना क्वेश्चन ये है कि जैसे आप जानती हैं कि इस टाइम जो है ना इंडिया ने जितनी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट उनको स्टॉप कर दिया, उनसे बाइकआउट कर दिया। तो चाइनीज़ मीडिया ने ये बात कही है, मीडिया स्टेट के थ्रू ये बात की है कि इंडिया को चाहिए कि वो स्टॉप करें बाइकआउट चाइना को। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? मैं इस चीज़ को इसी तरह से देखती हूँ कि जिस तरह से बांग्लादेश ने चाइना ने बांग्लादेश के साथ मुआहिदा किया था और वो एंड टाइम पे मुकर गया था, ठीक है। तो ये उन्होंने अच्छा नहीं किया था, और इंडिया जो था अच्छा कर रहा है कि वो नहीं कर रहा उसके साथ जो भी आपस में लेन देन है, नहीं कर रहा चाइना के साथ, अच्छी बात है। देखिए, आपको पता है दिवाली का फेस्टिवल गुजरा है उस पर, और उन्होंने बाइकआउट चाइना के साथ जो इस टाइम उनकी मैन्युफैक्चरिंग है ना और जो उनकी सेल हुई है वो 1.25 लाख करोड़ हुई है उसकी इंडिया की। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि देखिए उन्होंने एक चीज़ को अपने, वो कह रहे हैं कि हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, उन्होंने बाइकआउट भी कर दिया चाइना को, जितनी फिर भी उसकी सेल की आप रेट देख लें 1.25 लाख करोड़ सेल हुई है। तो वो मेड इन चाइना जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके मुल्क वाले यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? अच्छी बात है। वैसे हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं करते मेड इन पाकिस्तान? हमें तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। मेड इन पाकिस्तान मुझे भी कहीं भी नज़र नहीं आया कि कहीं पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हो। मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, या फिर मेड इन जो भी होता है वो लिखा होता है। लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपना भी एक नाम बनाए, अपना भी एक ब्रांड बनाए कि मेड इन पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाए। बल्कि एक मिसाल दूंगा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा बैंक था बिग ब्रदर्स के नाम से, उसने बहुत ज़्यादा पैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर दिए थे, लोगों को लोन दिया था, और आफ्टर 200 ईयर्स उसकी बड़ी उसकी हिस्ट्री थी बैंक की, और बैंक करप्ट हो गया, वो डिफ़ॉल्ट कर गया। तो इससे नहीं होगा, फ़ायदा होगा तो इंडस्ट्री से और मैन्युफैक्चरिंग से होगा, एक्सपोर्ट। सर, आपको पता है इस टाइम टॉप 5 ट्रेंडिंग जो कंट्रीज़ है ना, उसमें ट्रेडिंग कंट्रीज़ में इस टाइम इंडिया शामिल हो चुका है चाइना के साथ, और 100 बिलियन तक वो पहुंच चुके हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखें जी, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, उन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया है, तो
तो हमें अभी भी बिज़नेस करने के हवाले से कोई रास्ता नहीं मिल रहा और कोई सरा नहीं मिल रहा। तो इंडिया हम उसको आंखें बंद करके नहीं देख सकते, आंखें खोल के देखना होगा इंडिया को कि व्हाट दे आर डूइंग, और हमें एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी और हमें बिजनेसमैन को एक इज़्ज़त देनी होगी। उसको अगर मेरी हुकूमत होती तो मैं तो बिजनेसमैन को एक गोल्ड कार्ड जो है इशू करता और जिसको हर जगह पे सलूट पड़ते और उसकी रिस्पेक्ट होती और बहुत सारी रेमेडीज़ और बहुत सारी चीज़ें उसको हासिल होती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के मेरी हुकूमत नहीं है और पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन की वो इज़्ज़त नहीं है, वो मकाम नहीं है जो एक आम एक अफसर होता है, आम एक पुलिस वाला होता है, आम एक, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन ये जो जनरेट करके आपको देता है, जो कमा के देता है, उसको आप रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। जब तक